हे गाइस, तो आज मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ मैथमेटिकल ट्रिक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जिससे आप बहुत अच्छा अमाउंट जो है कमा सकते हो। ये जो मैं ट्रिक बताऊंगा ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल हो, ये पॉसिबल है और बहुत आसानी से पॉसिबल है। अमाउंट बहुत बड़ा है, इसलिए आपको बता दूं समय ज़्यादा लगेगा बस, बाकी तो पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। और मैं इसके तरीके भी बताऊंगा और मैं कैसे करने वाला हूं ये सब कुछ वो भी बताऊंगा। देखो आपके सामने हूं मैं खुद जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, ऐसा समझ लो, ठीक है। और आप खुद भी जीरो से स्टार्ट करने वाले हो। आप कितना कमाते हो पहले तो ये बताइए मुझे, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख या कितना भी, ठीक है। सबके लिए बताऊंगा, कम कमाने वाले के लिए, ज़्यादा कमाने वाले के लिए। और इस ट्रिक में पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना समय और परसेंटेज है। परसेंटेज समय क्या है वो तो आगे आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन या ट्रिक जो है पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी अगर पसंद ना आए तो आप छोड़ के जाना वीडियो को, ठीक है। अब हमारे पास जो भी चीज़ है, पेन कॉपी, उससे मैं बताऊंगा। अभी बोर्ड तो नहीं है, नहीं तो मैं बोर्ड पे आपको समझा था। जितना भी हो सके मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा सकूं। पहले एक चीज़ समझ लेना, एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये आपको मैं समझा देता हूँ। म्यूचुअल फंड एक तरीक़ा से ऐसा समझ लो, मैं हूँ, मुझे अगर किसी चीज़ की जानकारी है, किसी बिज़नेस की जानकारी है, तो मैं किसी से फंड लूँगा यानी पैसे लूँगा, बदले में मैं उस बिज़नेस में लगाऊँगा। उस बिज़नेस से जो प्रॉफिट बनेगा वो मैं वापस कर दूँगा उसका, ठीक है। मतलब मैंने 100 रुपये उससे लिए, 120 रुपये कर लिए, यानी 20 रुपये मैंने कमा लिए, तो वो चाहे तो 20 रुपये ले सकता है, चाहे तो 120 रुपये ले सकता है, चाहे तो वो 120 भी मेरे पास छोड़ सकता है, ताकि मैं 120 से और आगे 140, 150, 160 कर सकूं, ठीक है। बस ये समझ लो, इतना इनफ है आपके लिए अभी, ठीक है। बाकी तो आगे आपको बताता ही चलूँगा, और किस तरीके से आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलो शुरू कर लेते वीडियो को। तो देखिए गाइज, यहाँ पे मैं अभी कॉपी पेन लेके बैठ चुका हूँ और आपको सब कुछ कैलकुलेशन अभी समझाने वाला हूँ। पहले मैं यहाँ पे आपको चार्ट दिखाऊंगा, चार्ट पहले आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कैलकुलेशन मोबाइल में करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, हमको समय जो लेना है, दो ट्रिक हैं, एक कल बताऊंगा, एक आज बताऊंगा। हमारे जो टारगेट है 500 करोड़ रुपए, ठीक है। देखो आपको हंसी आ सकती है क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं जानता हूँ, मुझे भी पता है कि अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप इसको अपने हिसाब से 50 करोड़, 5 करोड़ इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारा ये 500 करोड़ होगा उस समय इसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी जितनी अभी आप सोच रहे हो कि 500 करोड़ है, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो समय रहेगा वो है 40 साल। देखो 40 साल, ठीक है, 40 ईयर है हमारा समय, यानी 40 साल में हमारा जो पैसा है उसकी वैल्यू इतनी नहीं रहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है यानी महंगाई हर समय बढ़ती है। महंगाई इस तरीके से समझ सकते हो, कुछ समय पहले, आज से लगभग 10 साल पहले पेट्रोल लगभग 20 रुपये लीटर थी, 20-30, ठीक है, और अभी चल रही है 100, ठीक है। यानी वही 1 लीटर पेट्रोल पहले हम 30 रुपये में खरीद सकते थे और वही आज हम 100 रुपये में खरीद सकते हैं, यानी 30 रुपये के उस समय की वैल्यू अभी के 100 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो ऐसा समझ सकते हो, आज के लगभग 200 या 200 करोड़ की वैल्यू उस समय 500 करोड़ होगी, ठीक है। तो आज की डेट के हिसाब से सोच के चलो कि ये कितने हैं, ये 100 या 150 करोड़ या 200 करोड़, ठीक है, इस तरीके से मान सकते हो। और आज की डेट में ये भी छोटा अमाउंट नहीं है, 100-200 करोड़ भी, ठीक है। तो चलो अब किस तरीके से, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 40,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टर के लिए। 40,000 पर मंथ अगर इन्वेस्ट करें SIP में, तो हमें कितने परसेंट चाहिए, कि कितने परसेंट रिटर्न चाहिए जो हमारा इतने साल में, 40 साल में इतना हो जाए। तो मैं बताऊं 19.1% चाहिए होगा, ठीक है। कितना चाहिए, 19.1%, और ये हमें बहुत ही आसानी से मिल जाता है शेयर मार्केट से, ठीक है। तो 19% कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम 40,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपकी आय होनी चाहिए लगभग 2 से 3 लाख रुपए, तब आप इतना अच्छे से, आसानी से और इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आसानी से का ये मतलब है कि आपका ये फालतू जैसा पैसा रहेगा। मतलब अगर आप 2 लाख कमा रहे हो तो 40,000 रुपये आप आसानी से बचा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इतनी इनकम नहीं, आप केवल 30,000 रुपये, यानी आपकी आय लगभग 1.5 लाख रुपए पर महीने है, तो आपको लगभग 20% चाहिए रिटर्न। यानी हर साल आपको 30,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करने हो तो केवल 20% रिटर्न अगर आपका साल का मिल रहा है तो आप इतने कर लोगे 40 साल में,
ठीक है, 500 करोड़ 40 साल में। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप 20,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी लगभग आपकी आय यानी कि कमाई 1 लाख रुपए के आसपास है, आप 20,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपके लिए 21.2% आपको रिटर्न चाहिए होगा 1 साल के अंदर। और ये भी बहुत आसान है शेयर मार्केट में, SIP में, शेयर मार्केट में, सब कुछ दिखाऊंगा प्रूफ के साथ, ठीक है। टेंशन बिल्कुल मत लेना, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा आपको मोबाइल स्क्रीन पे, सब कुछ दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर आप 20,000 नहीं केवल 10,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करते हो, 10,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करते हो, तो आपको चाहिए 23.2% रिटर्न। लेकिन आपको चाहिए 40 साल और आपका हो जाएगा 500 करोड़ रुपए, ठीक है। देखो 40,000 और 10,000 में रुपए का तो 4 गुने का अंतर है, लेकिन परसेंट में केवल 4% का अंतर है। आप ध्यान से देखोगे तो केवल 4% का ही अंतर है। तो आपके लिए परसेंटेज ज़्यादा मायने रखती है, परसेंटेज और समय, ठीक है। पैसे इतने मैटर नहीं करते, देखो कहाँ 10,000 रुपये, कहाँ 40,000 रुपये, है ना। अब देखो यही अगर मैं 5,000 रुपये महीने करूँ, जो बहुत लोग आसानी से कर सकते हैं, अगर आप 20,000 रुपये महीने कमा रहे हो तो 5,000 रुपये आसानी से बचा सकते हो, ठीक है। मैंने 40,000 रुपये 2 लाख वाले पे क्यों बोले थे, क्योंकि उसके खर्चे ज़्यादा होते हैं। जो 2 लाख रुपए कमा रहा है उसका एक खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, उसके अगर 4 AC लगी होंगी, 4 कूलर लगे होंगे, तो वहाँ खर्चा ज़्यादा होता है, तो उसके लिए 40,000 निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो 20,000 रुपये में अपना गुजारा चला रहा है, उसके लिए 5,000 रुपये निकालना बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि उसके अगर लिमिटेड चीज़ें होती हैं, AC तो होता ही नहीं है मैक्सिमम। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम केस में यही है कि AC बहुत कम चांस है कि आपके घर में हो, अगर आप 20,000 रुपये महीने कमा रहे हो। क्योंकि अब आप क्या, मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता AC का बिल, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 5,000 रुपये निकालना 20,000 वाले के लिए इतना कठिन काम नहीं है, जितना कि 40,000 रुपये निकालना 2 लाख की अर्निंग वाले के लिए है, समझ रहे हो। तो 5,000 रुपये महीने अगर आप कमा रहे, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो केवल आपको 25% का रिटर्न चाहिए होगा। कितने? 25.1% का, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ, एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं, अगर कोई मान लो 50,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहा है, 50,000 रुपये, तो उसके लिए चाहिए होगा हमें 18.5%, ठीक है, 18.5%, समझ रहे हो। देखो परसेंटेज में केवल 6 से भी कम परसेंट का अंतर है, 6.5 का अंतर है मान के चलो, ठीक है। और पैसों में कहाँ 50,000 और कहाँ 5,000, 10 गुने का अंतर है, समझ रहे हो। आज आपकी इनकम 20,000 है, अगले साल 21 भी हो सकती है, आपकी 22 भी हो सकती है, लेकिन कम नहीं होगी, ये मैं कह रहा हूँ। तो अगले साल आपके लिए 5,000 रुपये बचाना बहुत आसान रहेगा। आज से 4 साल बाद आपकी इनकम 20 नहीं रहेगी, आपकी इनकम 30 या 35, 40 इतनी हो सकती है, तब आपके लिए 5,000 ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आपके लिए 5,000 की इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप इतने साल तक, 40 साल तक लगातार कंटिन्यू ये काम करते हो कि 5,000 हर महीने इन्वेस्ट करते रहो, तो आप इतनी बड़ी वेल्थ बना सकते हो, वो भी बिना किसी रिस्क के। सब कुछ बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब इसके अलावा भी ट्रिक है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये तो आपकी इससे जल्दी और इससे भी कम परसेंटेज वाले में है, ठीक है। ये 25% है, उसमें तो और भी कम परसेंटेज में आपकी अर्निंग जो है इतनी हो जाएगी, कद बताऊंगा, ठीक है। अभी मैंने ये सब आपको बता दिया, मैं एक बार इस पेज पे लिख के इसको आपके जो अभी बताने वाला हूँ ना, उसके एक कॉर्नर में लगा दूंगा, ताकि आपको पता चले कि कितने कितने परसेंटेज लिखे हुए हैं। चलो मोबाइल स्क्रीन पे ले जाके आगे की प्रोसेस हम लोग करते हैं। देखो गाइज, मैं अभी आ चुका हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, ठीक है। मैंने गूगल पे जाके SIP कैलकुलेटर सर्च किया, SIP कैलकुलेटर में मैंने फर्स्ट में जो भी आ रहा था उस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कि वास्तव में जो मैंने आपको कॉपी पे बताया वो सही है या नहीं। देखो सबसे पहले कैलकुलेशन लगाते हैं 40 साल की, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ऊपर देखते हैं, हमको करना है कितने रुपए महीने। सबसे पहले 50,000 रुपये महीने, 50,000 रुपये, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि कितने परसेंटेज चाहिए होगा, तो 18.5%, ठीक है। तो 18.5, यहाँ से 18.5 करता हूँ, 18.5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 पॉइंट, यहाँ से सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ठीक है। यानी कि 508 करोड़, ठीक है, 508 करोड़। ये कितने हो गए? 508 करोड़। तो आप समझ सकते हो कि आप कितने साल में, 40 साल में 18.5% के रेशियो से 50,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो 508 करोड़ कमा सकते हो आसानी से। अब यही अगर परसेंटेज बढ़ाया जाए और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो घटाया जाए, तो इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया 40, ठीक है, 40,000, तो हमको
यही रुपए कमाने में, यानी तो हम 19.1% इसको हमको करना होगा, हमें चाहिए होगा 19.1%। तो देखो 499 करोड़ 71 लाख, ठीक है। तो आप समझ लो लगभग 500 करोड़ ही है, एक दो बहुत कम ना के बराबर ही कम है, ठीक है। तो अगर 19.1% अगर रिटर्न हमको मिल रहा है और अगर हम 40,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें आसानी से 500 करोड़ मिल जाएंगे। अब हम थोड़ा सा पैसा घटाते हैं, अपना 30,000 रुपये करते हैं इसको, 30,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट, तो हमको चाहिए होगा 20% का रिटर्न, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20% का रिटर्न। तो 20% का अगर हमको रिटर्न मिलेगा तो हमारा टोटल वही रुपये 510 करोड़ में हो जाएगा, है ना। समय 40 साल ही है, ठीक है। अब हम 20,000 रुपये हर महीने, जैसा कि मैंने पहले कॉपी पे आपको बता दिया है, तो आप अगर स्किप करके वीडियो देख रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो आप लोग, ठीक है। स्किप करके तो बिल्कुल भी नहीं देखना आपको। इसमें 21.2%, इसमें 21.2%, ठीक है। तो आप इससे 515 करोड़ रुपए 40 साल में कमा सकते हो अगर आप 20,000 रुपये हर महीने जमा करते हो तो, ठीक है। अब 10,000 करते हैं हम लोग 10, और हमको इसमें चाहिए होगा परसेंटेज, चाहिए होगा 23%। अभी सब कुछ बताऊंगा, 23.2%, ठीक है। तो हम इसमें 517 करोड़ आसानी से कमा सकते हैं, ये देखो, है ना। तो आराम से आप कमा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, और ये पॉसिबल है। आप ये देख रहे होगे कि ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, 25% साल का निकालना इम्पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब हमने 25 करा है तो यहाँ पे अमाउंट केवल 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना है हमें साल का, ठीक है, सॉरी महीने का। अब ये देखो इसमें हो जाएगा 504 करोड़, ठीक है। अब देखो अगर हमें 500 से 1,000 करना है तो केवल हमें लगेगा 3 साल और लगेगा, और हमारा ये 1,000 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। यानी 41 के बाद 43 और 1,000 करोड़, पूरा डबल, ठीक है। देखो हमें 40 साल लगे 500 करोड़ करने में, लेकिन अगर हमने केवल 3 साल और दे दिए तो 1,000 करोड़, समझ रहे हो। मतलब देखो इसमें आपका प्रॉफिट बहुत अच्छे से होगा। और अमाउंट इस बार मैंने कितना बताया, 5,000 रुपये, केवल 5,000 रुपये, और परसेंटेज रिटर्न हमको कितना चाहिए, 25%, जो आसानी से मिल जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ग्रो ऐप में दिखाता हूँ कि कितनी आसान है ये, इसमें परसेंटेज में रिटर्न मिलना, कितने % तक मिल जाता है रिटर्न, ठीक है। म्यूचुअल फंड में आता हूँ सबसे पहले। म्यूचुअल फंड में आप देखोगे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये 3 जनरल मतलब मेन होते हैं ये SIP करने के लिए या म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो लार्ज कैप में हम लोग जाते हैं, जहाँ पे देखो 26% आपको इसकी जो टॉप है ना, टॉप कंपनी जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न ला के दिया है, उसने 26% ईयरली दिया है हमें पिछले 3 साल के हिसाब से, ठीक है। 3 साल का अगर मतलब एवरेज निकाला गया है तो 26% का इसका रिटर्न आया एनुअल, ठीक है। इसने 22%, 17%, और इसी तरीके से नीचे जाएंगे तो लगभग सबसे जो नीचे इसमें दिखा रहा है तो 16% उसने रिटर्न दिया है। लेकिन सबसे ऊपर देखो हमें कितना चाहिए था, 5,000 अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको 25% रिटर्न चाहिए। तो 25% तो लार्ज कैप में केवल एक ने ही दिया है, बाकी 22 दिया है, 17 दिया है। और जो अगर हम 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें भी हमें 18 चाहिए। तो जो अगर हम 50,000 भी डालेंगे तो केवल 2 ने ही हमारा जो 500 करोड़ का क्राइटेरिया है वो पूरा कर पाया है, ठीक है। अब हम जाते हैं मिड कैप फंड में। तो मिड कैप फंड की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इसमें लगभग अगर आप 40,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो ना, देखो 50,000, 40,000 जितना भी कर रहे हो सबका क्राइटेरिया इसने तो लगभग पूरा कर रखा है। केवल 5,000 वाला, सबसे नीचे वाली की बात कर रहा हूँ, ये सबसे नीचे वाली जो कंपनी है इसने केवल 5 और 10 वाला कंप्लीट नहीं कर पाया क्राइटेरिया। बाकी सभी कंपनी ने 10,000 से ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो तो 500 करोड़ आसानी से हो जाएगा। देखो क्योंकि इसने 22% किया है, इसने किया है 19%, तो 19 और 22 ये हमें तो 50, 40, 30 और 20 के लिए तो हो जाएगा, चलो ठीक है। लेकिन 10,000 अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये दोनों कंपनी को छोड़ के बाकी तो कर रही है, ठीक है, लेकिन ये दोनों कंपनी नहीं कर पाएंगे। और मान लो हमारा पैसा इन्हीं में लगाए तो हमारे 500 करोड़ नहीं हो पाएंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 10,000 से ऊपर यानी 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मिड कैप में आप सभी में कर दो, किसी में भी कर दोगे, एक में नहीं करना है। पहली बात तो किसी एक म्यूचुअल फंड में तो बिल्कुल ही नहीं करना है, 3-4 में सेलेक्ट कर लो अच्छे, जैसे मैं नहीं बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो जो भी आपको पसंद आए तो बस 10,000 से ऊपर वाले इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आसानी से आपको इसमें 500 करोड़ अर्निंग हो जाएगी, ठीक है, 40 साल में। अब आते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में देखो जनरली जो अमीर आदमी होते हैं ना वो रिस्क लेना पसंद करते हैं और वो ही पैसा कमाते हैं। देखो अमीर आदमी अमीर क्यों होता जाता है, आपने सुना होगा कि अमीर आदमी अमीर होता जाता है, तो वो इसीलिए होता जाता है क्योंकि वो रिस्क लेता है। अब देखो आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है वो यहाँ पे देखते हैं। इसकी जो टॉप कंपनी है उसने दिया है 36% और हमको 5,000 इन्वेस्ट करने पर केवल चाहिए था 25%।
तो 25 देखो, हम मान लो 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमको चाहिए 25.1%। तो इसकी लगभग सारी कंपनियां ने, जो सारी कंपनी है ना, उसने ये क्राइटेरिया पूरा कर लिया है। तो आप स्मॉल कैप में करना चाहते हो, लंबे समय तक करना चाहते हो तो, और 500 करोड़ कमाना चाहते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे स्मॉल वाले। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अपनी राय बता रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे कहने पर जाके इनमें कर दो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो कैलकुलेशन बताई है, उन्होंने ये सारे क्राइटेरिया, ये सारी कंपनी ने ये वाले क्राइटेरिया पूरा कर रखा है। तो आप मिनिमम 5,000 रुपये से भी 500 करोड़ बना सकते हो। और 5,000 क्या छोड़ो, देखो अगर आपका गलती से इन ऐसी कंपनियां जो 35-30% भी रिटर्न दे रही हैं, जिसमें आप 1,000 रुपये महीने भी डालोगे तब भी 500 करोड़ हो जाएंगे। लेकिन आपको रेगुलरिटी चाहिए 40 साल, ठीक है। अब अगर थोड़ा और आप चाहते हो कि और कम परसेंटेज में आपके लिए 500 करोड़ आपको बनाने हैं, तो आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा इतना कमाने का, ठीक है। तो ये तो चीज़ें मैंने सिंपल बता दी जो लीगल है, और लीगल क्या इलीगल तो मैं बताऊंगा ही नहीं, लीगल ही बताऊंगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरे भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, यहाँ पे देखो कुछ अभी ये कटे ही नहीं है क्योंकि बैंक में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और इसमें बहुत कम अमाउंट है। मैंने दूसरी जगह फंसा दिया है, किस जगह फंसा है, वहाँ पे मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है वो भी बताऊंगा। आई होप गाइज यहाँ पे आपको ये वाली कैलकुलेशन पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना गाइज। तो आप लोग मुझे बताइए कि आपको कैलकुलेशन कैसी लगी। अगर आपको कैलकुलेशन पसंद आई हो, ट्रिक पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको और भी अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। अच्छी क्या, वो भी, ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है, लेकिन जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो थोड़ी सी और हाई है, मतलब उसमें अच्छे से आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो चलो कल तक का वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो का। तो